ओके, हेलो एवरीवन। सो मैथ्स का पेपर हो गया है एंड फाइनली मैं थक गई थी। मैं द वे आई हैव स्पेंड दीज 8 days, मैं इतनी थक गई थी। इट वॉज ट्रॉमेटाइजिंग, आई टेल यू। स्टार्टिंग के 4 दिन तो पूरे मैंने वेस्ट करे थे। फिर उसके बाद 5th डे से ट्रांजिशन में गया कि हाँ पढ़ना है, क्या कर रही हूँ मैं। तो आई थिंक 5th 6th और 7th को मैंने मेन लगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई करी है। एंड देन कल रात में मैं 2-2:30 बजे लेटी होंगी और फिर मुझे 3 तक नींद आई और फिर मैं 5 बजे उठी थी। तो 2 घंटे की नींद पे यू कैन टेल भाई, मैं 2 घंटे की नींद में मैंने एक बार सुबह उठ के चाय पी थी, फिर कॉफ़ी भी पी थी। पर तभी भी मेरे को लग रहा था कि पेपर के बीच में पीछे से बहुत जम के दर्द होने लगता है ना, लाइक इन द बैक ऑफ योर हेड, वो स्पाइन वाले एरिया से कनेक्टेड। वो बहुत गलत होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, पेपर की बात करते हैं। पेपर भाई मैं को नहीं डिस्कस करना पेपर, बट आई विल से क्योंकि मेरे को इसलिए नहीं करना क्योंकि अब तो और मैं खुश थी, मतलब बेकार ही पेपर गया। आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि भाई एक इतना ठीक है, पढ़ना है अभी भी। जेई का देना है सेकेंड अटैम्प्ट, बट कितना लाइक इट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई गॉट। एंड आई डोंट वांट कि मैं अब भाई रोऊं कि पेपर बहुत गंदा गया और चला गया ना, ठीक है बस नहीं मेरे को डिस्कस करना। सेक्शन ए, हाँ ये बोलूँगी मैं, सेक्शन ए वाज गुड क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ऐसे अनप्रिडिक्टेबल, ऐसे वियर्ड से कुछ भी दे दिया, ऐसे टाइप का रहता था। और मैं भाई मेरे को लग रहा था कि भाई 4 भी सही हो जाए फिज़िक्स वगैरह में एमसीक्यू के लिए, बट आई थिंक मिनिमम इसमें 10 तो हो ही जाने चाहिए। असर्शन रीज़न भी सही थी, और तो आई थिंक मिनिमम मैं सोच रही हूँ भाई 10 तो हो ही जाने चाहिए एमसीक्यू के लिए। फिर उसके बाद केस वाज आल्सो, हाँ उसका एक केस डिफरेंशियबिलिटी पे वो मैंने किया था, तो मैंने केसेस बना के लिखा उसमें, लाइक मैंने अच्छे से आंसर किया उसको। बाकी दूसरा तो भाई पूरा तुक्का था, बट वो मैंने किया। तो आई थिंक हाँ, अगर 10 ले लो और 5 मार्कर से हर एक क्वेश्चन में लाइक लोएस्ट 2 तो मिल ही जाएगा आई थिंक, तो वैसे भी ले लो। और सेक्शन बी और सी के लिए भी हाँ, वो वाला तो पूरा इंटीग्रल से भरा था। उसमें तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि मैंने एक तो पूरा चॉइस वाला छोड़ दिया, ना फर्स्ट किया ना सेकंड किया, तो उसमें ना थोड़ा सा गुस्सा ना हो जाए एग्ज़ामिनर को। बट बाकी जब मैंने आंसर किया ना जो भी, उसमें बहुत फालतू भी नहीं लिखा क्योंकि मैंने देखा कि मैंने फिज़िक्स में बहुत फालतू लिख दिया था मैं, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। फालतू इन द सेंस कि थोड़ा ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो गए, बट ऐसा भी नहीं कि कम लिखा। अब लिख दिया भाई, अब तो ख़त्म हो गया, मैं बहुत खुश हूँ भाई। भाई आई नो इंग्लिश है एंड फिर उसके बाद मेरा तो सीएस भी है। ओ भाई आई जस्ट डोंट नो व्हाई डू दे डू दिस। मैं बता रही हूँ 8 दिन क्यों दिए, मतलब देखो फिज़िक्स हुआ था, फिर उसके बाद हमें मिले थे ना 4 दिन केमिस्ट्री, मतलब वो फ्लो में हो गया, तुम्हारा फ्लो बना हुआ था, तुम डरे थे, हाँ ठीक है। बट इसमें ना 8 दिन, एक तो मैं बहुत ही गंदे डिसीजन लेते हैं लोग भाई 8 दिन में। आई डोंट नो कि मेरे को तो कोई भी एक इंसान नहीं पता मेरे ग्रुप में जिसने 8 दिन पूरे पढ़ाई करी हो अच्छे से, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड या विदाउट मतलब स्ट्रेस के पीछे भी कि बहुत ही टाइम वेस्ट ही हो गया और मन नहीं लग रहा है, इस तो वेरी नॉर्मल आई थिंक। तो अगर तुमने भी अगर ऐसे वेस्ट करके किया है तो आई थिंक इट्स फाइन। बायो वाले तो बहुत ही अच्छे से वेस्ट कर रहे होंगे। मेरे दोस्त लोग भी बायो के, वो लोग दे नो इट वेल, उन लोग की वेकेशन बन रही है। पर आई डोंट वांट, मैं मतलब गुड लक ही बोलूँगी उन लोग को। हाँ इंग्लिश देना है अभी, फिर उसके बाद में भी उन लोग को हिट होए। तो हाँ भाई 29 को इतना बड़ा गैप क्यों दिया है भाई इंग्लिश से। सीएस भी निपटा देते भाई, 20 के पहले ही कर देते एटलीस्ट, क्यों 29 पे डाला। मैं फिर नहीं पढ़ूँगी। मेरे को तो अभी से इमेजिन हो रहा है कि मैं 25 को मुझे लगेगा भाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बट अब तो सोच रहे हैं हम स्कूल में जाके एक नोटबुक लेने जानी है हम लोग को, तो स्कूल में जाके मैं प्रैक्टिकल नोटबुक लूँगी और वहीं पे 2-3 घंटे पढ़ लेंगे,
तो बस हम लोग ने 2-3 बार भी कर लिया ना, मेरी और मेरी फ्रेंड ने, तो भाई हो जाएगी CS की पढ़ाई। वहाँ पे मैम भी रहेगी तो हम लोग के डाउट भी सॉल्व कर देंगी। डाउट क्या ही है भाई, CS इज़ लाइक, CS इन इंग्लिश इज़ चिल, इंग्लिश इज़ तो सुपर चिल। इंग्लिश के लिए यू जस्ट, अगर तुम नहीं हो ना प्रिपेयर्ड, आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि डमी स्कूल में हैं, तो वो लोग मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं भाई एक साथ पढ़ते हैं ना। उन लोग ने मतलब थ्रू आउट द ईयर वो लोग करते थे पैनिक कि भाई क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो, और तो मैंने भेज भी दिया। भाई देखो इट्स जस्ट सो ईजी। देखो फर्स्ट तो पैसेज रहता है, भाई मैथ्स बेकार करके आ गए और इंग्लिश की टिप दे रहे हैं, बट आई कैन मेक अनदर वीडियो। मतलब इंग्लिश में तो बहुत ही सॉर्टेड है, मतलब हम लोग को मैम ने ढंग से बिल्कुल बताया है कि कैसे अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर। जैसे वो रहता था ना कि भाई राइटिंग में बहुत टाइम लग गया क्योंकि सोचना रहता है बहुत, और लिटरेचर एंड में ऐसी गंदी गंदी हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, तो उसको सब डील करना। आई थिंक तुम सैम्पल पेपर पूरा टाइम लगा के करो अटेम्प्ट, तो तुम्हें बन जाएगा। टाइम अच्छे से मिलना चाहिए तुम लोग को आंसर करने के लिए, नहीं तो फिर इंग्लिश इज़ ऑल्सो ईजी। CS तो भाई वेकेशन बनेगी CS में, और वे डन भाई। आई एम सो हैप्पी। मैं तो बाहर निकलते से उचकने लगी थी, और हम लोग ने फ़ोटो वोटो भी खींच ली 1-2। क्या टेंशन भाई, हो गया ना PCM, अभी देखेंगे। बट 29 के बाद फिर अप्रैल हो जाएगा, तो मेन पढ़ेंगे उसके लिए भी क्वेश्चंस करके PYQ के JEE के लिए। बट अभी के लिए तो आई एम रिलीव्ड। अभी के लिए तो मैं 15 तक फिर थोड़ी छुट्टी बनाऊँगी 11 से, बट वील मेक इट इफ़। अब तो मेरे को बाय एवरी पासिंग डे लगता है कि इफ़ आई कैन सर्वाइव दिस ना, तो और भी बार बढ़ता जा रहा है भाई एवरी टाइम। मेरे को खुद ही लग रहा है कि भाई कितना रहम कर लो मुझ पे थोड़ा, क्यों क्यों कर रही हूँ मैं खुद के ऊपर इतना ही। बट ऑल्सो जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन लिख रही थी ना सेक्शन E का, तो लास्ट क्वेश्चन में मेरे दिमाग में चल रहा है दिस इज़ द एंड। भाई बहुत ही क्रेजी हो गया था, बट आई थिंक जो भी है बायो के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इंग्लिश के लिए तो सभी करेंगे भाई। इसलिए नेक्स्ट बोलूँगी हाँ भाई हो जाओ लॉक इन फॉर योर JEE। अगर तुम्हें, द पॉइंट इज़ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कब सबसे ज़्यादा फोकस करके सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। जैसे मेरे को अब पता है कि मैं एक एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को चाहिए एटलीस्ट 3 दिन कि मैं फुल चिल करूँ, कि मेरे से नहीं होगी पढ़ाई, एंड आई नो माई सेल्फ कि अब तो ये हो गया है। तो 3 दिन चिल एंड कर लिया इंस्टाग्राम स्क्रॉल और देख लिया यूट्यूब, बहुत कुछ। बीच बीच में थोड़ा लगता है कि क्या करूँ शिट, बट वो उसका मैं कर लेती हूँ कॉम्पनसेट बाकी के दिनों में। बट मे बी येस, मैं खुद ही का जोकर बना रही हूँ। आई एम अ फूल, ओके, बट इतना तो भाई आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन। अब तुम कितना प्रेशर डालोगे भाई खुद के ऊपर, ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है भाई 2 महीने से। आई कैन फील द पेन मेरी कमर पे। मतलब मेरे को तो लग रहा है भाई बहुत सीरियस इशू हो जाएगा ये, इसलिए थोड़ा वॉकिंग करो सब लोग जाके बाहर, बिकॉज दिस इज़ वेरी सीरियस। जो घर पे नहीं होता है भाई, घर पे तुम क्या 2 पुशअप मारोगे ठीक है, बट वॉकिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, मूवमेंट होना चाहिए। आई हैव हैड डेज मैं बैठती हूँ और मैं बस खाने के लिए उठ रही हूँ, भले ही पढ़ाई से लिंक मत करो, बट मैं बस बैठ रही हूँ, फिर आके फिर मैं उठ रही हूँ, फिर मैं बैठ रही हूँ, विच वॉज सो रॉन्ग। नाउ आई कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेस कि बहुत ही गलत किया है मैंने, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। मे बी मैं बाहर जाना वही नहीं होता है, आई डोंट लीव माई हाउस, बट we'll see healthy habits ऐड करेंगे with every passing day after we can say। हाँ JEE सेकेंड अटैम्प्ट के बाद तो रिलीफ मिल ही जाएगा ना, फिर उसके बाद बाकी के एंट्रेंसेस है, तो मे बी 10th अप्रैल सारे हो जाएंगे शिफ्ट्स, उसके बाद से यू नो वी कैन डू इट, इम्प्लीमेंट थिंग्स। बट तब तक थोड़ा ब्रेक लिया करो, थोड़ा इतना स्ट्रेस मत लिया करो प्लीज़। डमी वाले लोग अपने दोस्तों से बात कर लिया करो, क्योंकि वो लोग को हमेशा बहुत वो रहता है टेंशन कि भाई अकेले ही हैं कब से, तो
yeah, that's it. I will wish you all the best of luck, and we'll slay, guys. Don't stress out. Please don't stress out. Bye.